Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Divyansh, Ashwini, Rahul, Pawan, Motilal, Chandan, Rahul, Divya, Harish, Rajat, Vivah, वैभव, श्याम, कमलेश, जतिन, अश्विन, रजत, पारुल, मयंक, मनोरमा, दीपिका, आकाश, वैभव, राहुल, दिव्यांश, मोतीलाल, जतिन, पवन, निधि, आलोक, दीपिका, दिव्या, आराधना, प्रिया, पूजा, निशा, गौरी, श्याम, मनोरंजन, जतिन, पुनीत, मनोरमा, चंदन, पारुल, वैभव। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। पारस, श्याम, प्रिंस, गौरव, विवेक, आकाश, विक्की, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई फाइनली आज कैलेंडर चैप्टर का लास्ट डे है और मैंने कहा था कि आज का सेशन सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए है, ठीक है, वरना कैलेंडर जो टॉपिक है वो बेसिकली कल ही खत्म हो गया। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल बच्चों के लिए है, ठीक है। आज के जो लेक्चर है, सॉरी टॉपिक नहीं लेक्चर, वो उन बच्चों के लिए है भाई साहब। अनेबल टू इंपोर्ट दिस फाइल, इट मे बी डैमेज्ड। कल वाली फाइल डैमेज्ड है, कल वाली फाइल ओपन नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल से आप लोगों की भी कल की जो क्लास है वो ओपन नहीं हो रही होगी। कल की क्लास पीएनजी ओपन हो गई थी, ओपन नहीं हो रही होगी ना, क्योंकि फाइल बता रहा है डैमेज्ड, फाइल डैमेज बता रहा है, जबकि कल तो मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए थे आपको और हमारी फाइल डैमेज बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो चीजें बताई थी उसको दोबारा से मैं इस वाली फाइल में लिख दूंगा, कल का जो लेक्चर था। बस मेरे को स्टैंडर्ड मेथड बताना है, उसके बाद सब कुछ कंप्लीट है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, ये सब कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। ओके, मैंने ये भी बता दिया था आपको, इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको कल समझाया था कि किसी भी साल में और किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? तो 1897 में ना डायरेक्ट ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट 6 नहीं जोड़ सकते हम इसमें, क्योंकि बीच में जो सेंचुरी है ना वो 1900 है और 1900 सेंचुरी एक लीप ईयर नहीं है। इसीलिए यहां पर हमें क्या करना होगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन से ना मैच कराना होगा इसको, हर इंडिविजुअल ऑप्शन से इसको मैच कराना होगा। और जिन दो वर्ष के बीच में ऑड डेज जीरो आएंगे, 1897 का कैलेंडर उस वर्ष के समान होगा, ठीक है। 1897, ठीक है, 1897। और अगर मैं कंपैरिजन करूं 1897 और किसको कंपैरिजन करूं, 1909, तो बेटा 12 साल का अंतर है और प्लस लीप ईयर इसमें जोड़ दो, बीच में 1904 1908 दो ही लीप ईयर है, 12 और 2 14 का मतलब 0। बेटा जो न्यू क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ड्स में, और उस YouTube चैनल पर, जो YouTube चैनल है ना उसकी प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, तो मैंने हर चैप्टर की प्रैक्टिस करा रखी है अलग से। तो जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए ना, उनका वो सारे क्वेश्चन बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट मिलेंगे, सारे के सारे, ठीक है। हाँ जी, तब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में जाओगे, तो वहां पे जो मर्जी उस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपको मान लो कैलेंडर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, हालांकि कैलेंडर तो अभी मैंने नहीं कराया वहां पर। जैसे कि मान लो आपको काउंटिंग फिगर की प्रैक्टिस करनी है, तो काउंटिंग फिगर के जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं उससे डिफरेंट क्वेश्चंस, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। हालांकि यूट्यूब चैनल पे मिक्स प्रैक्टिस भी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है, दोनों चीजें अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनकी जो पीडीएफ्स है ना वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो अगर आपको और अच्छे से और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो मैं आपको कल बता रहा था, मैं आपको कल क्या बता रहा था कि एक महीने में कोई भी दिन बेटा कम से कम 4 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है, और एक साल में कोई भी दिन, कल वाली क्लास पीएनजी सेव नहीं हो पाई है ना, टेक्निकल एरर आ गई उसमें। एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 और ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है,
ठीक है ना। साल में कोई भी दिन कितनी बार आएगा उसके लिए हमें 1 तारीख का दिन पता होना जरूरी है। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ये कल की क्लास में हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, आप एक बार रिवीजन कर लेना, ये भी कर चुके हैं। अच्छा, शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन हमने कैसे निकाले थे, हमने निकाले थे बेटा 100, 200, 300, 400। 100, 200, 300, 400 साल में जो हमारे ऑड डेज बनते हैं वो बनते हैं 5310, और यही हमारे लास्ट डेज होते हैं, यही हमारे लास्ट डेज भी होते हैं। और बेटा हाँ, मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में, है ना, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल या 6 साल लगते हैं, लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल, लेकिन पूरी की पूरी एक सेंचुरी, शताब्दी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं। पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में 100 साल लगते हैं, है ना। ये यहां तक हमने सब क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड आज सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड मेथड से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो आप लोग। कल हम लोगों ने 100, 200, 300, 400 साल में ऑड डेज की वैल्यू निकाली थी, और वो ऑड डेज की वैल्यू बनी थी 5310। कैसे बनी थी उसका लॉजिक हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। अब आप ये बताओ, अगर मान लो 1600 वर्ष में ऑड डेज निकालने हैं, 1700 वर्ष में ऑड डेज निकालने हैं, 1800 में निकालने हैं, है ना, 1900 वर्ष में ऑड डेज निकालने हैं, और 2000 में, एक बार जरा ऑड डेज की वैल्यू निकाल कर दिखाना। और इसके अलावा आप ये बताना, एक क्वेश्चन सॉल्व करना, हाउ मेनी ऑड डेज हाउ मेनी ऑड डेज आर इन how many odd days how many odd days are in how many odd days are in 1946 years, है ना। 1946 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। 1946 वर्षों में सर, लास्ट क्वेश्चन बर्थडे वाला आपने गलत बताया है, वो पीछे का आपने आगे बता दिया। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व करा दिया। कृष्णा कपिल से 365 दिन बड़ा है, 365 का मतलब होता है एक दिन, ठीक है। जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, 60 सप्ताह का मतलब होता है 0 दिन, ठीक है। यदि सुदेश का बर्थडे, सुदेश बेटा संडे को पैदा हुआ है, तो 100% कपिल भी संडे को पैदा होगा, क्योंकि सुदेश और कपिल के बीच में जो गैप है वो 60 वीक्स का गैप है। 60 वीक्स, वीक्स का मतलब 0, जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उस दिन कपिल पैदा होगा। अच्छा, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। बाबू, कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, कपिल, छोटा कौन है, कृष्णा। जब हम कैलेंडर में बड़े से छोटे पर जाते हैं तो हम कैलेंडर में आगे जाते हैं या पीछे हैं। जब हम बड़े व्यक्ति से छोटे व्यक्ति पर जाते हैं, एक की डेट ऑफ बर्थ है 1980, एक की डेट ऑफ बर्थ है 1990, तो बेटा 80 वाला बड़ा होगा, 90 वाला छोटा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 90 है। तो जब कैलेंडर में हम बड़े से छोटे पे जाते हैं तो कैलेंडर में हम आगे जाते हैं फ्यूचर में, है ना। और जब छोटे से बड़े पे जाते हैं तो कैलेंडर में हम पास्ट में जाते हैं, यानी कि पीछे जाते हैं, पीछे, ठीक है। पीछे जाएंगे, नहीं जाएंगे पास्ट में, जब छोटे से बड़े पे जाएंगे। बड़े लोग पास्ट में, छोटे लोग फ्यूचर में, समझ रहे हो। तो कपिल कृष्णा से बड़ा है, तो बेटा छोटा कौन है, कपिल या कृष्णा। कृष्णा छोटा है, कपिल बड़ा है, कपिल बड़ा है कृष्णा से, कपिल बड़ा है कृष्णा छोटा। तो जब मैं बड़े से छोटे पे जाऊंगा तो कैलेंडर में आगे जाऊंगा, तो निकाले गए ऑड डेज को +1 करूंगा तो संडे +1 मंडे आएगा। और जाहिर सी बात है, कपिल संडे को पैदा होगा, उसके एक दिन बाद कृष्णा पैदा हुआ मंडे को, तो मंडे वाला छोटा है कृष्णा, ठीक है, और कपिल जो है संडे वाला बड़ा है। क्या गलत है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है? एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, क्या परेशानी है तुम्हें? हम्म ओम बोले, जय श्री राम। हाँ जी, चलिए साहब, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा। 6 मार्च 2004 को संडे है, तो अगली बार 6 मार्च कौन से ईयर को संडे होगा। तो बेटा 6 मार्च 2004 से 6 मार्च 2010, 6 मार्च 2010 को संडे होगा, सीधी सी बात है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, है। 6 मार्च 2004 को संडे था, ठीक है। तो अंकिता अपना बर्थडे दोबारा संडे को कब मनाएगी, वो मनाएगी 6 मार्च 2010 को, है ना। दोबारा संडे आएगा, क्योंकि कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है, 2008। यहाँ पे 2004 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 6 मार्च है। 6 और 1 7 का मतलब 0, संडे +0 संडे। तो बेटा 2010 को भी तो संडे है। हाँ, अगर यहाँ पे 6 मार्च की जगह 6 फरवरी होता
तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर 2009 होता, क्योंकि जो 6 फरवरी 2004 का दिन है वो 6 फरवरी 2009 का पक्का है। फिर 2004 और 2009 के बीच में ऑड डेज जीरो हो जाते, क्योंकि फिर 2004 एज ए लीप ईयर काउंट हो जाता। समझ रहे हो, फिर 2004 एज ए लीप ईयर काउंट हो जाता। गॉट इट। चलो सारे डाउट्स आपके दूर हो गए पुराने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि 1946 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज हैं। 1946 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज हैं, कैसे निकालोगे। अच्छा 1600 में कितने ऑड डेज हैं सर, 400 की टेबल है, 400 की टेबल है, ठीक है। 1600 प्लस 100, 1600 प्लस 100 0 प्लस 5 5, 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 200 0 प्लस 3 3, 1600 प्लस 300 0 प्लस 1 1, और ये 1600 400 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब है कि बेटा अगर कोई भी सेंचुरी ईयर 400 के मल्टीपल में है तो हम ऑड डेज बेटा इस टेबल की मदद से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बिना लीप ईयर जोड़े। जैसे हमें 1946 वर्ष में ऑड डेज निकालने हैं, तो 1946 वर्षों को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता। 1600 प्लस 300 प्लस 46, बेटा ऐसे तोड़ सकता हूं ना। और ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या होती है, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक होती है ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। लेकिन बेटा यहाँ पे लीप ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1600 में 0 ऑड डे होंगे, 300 में कितने ऑड डेज होंगे, 1। तो 0 प्लस 1600 और 300 में डायरेक्ट ऑड डेज निकाल लो बिना लीप ईयर ऐड किए। लेकिन 46 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, यहाँ पर हमें लीप ईयर जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ईयर्स में तो लीप ईयर जोड़ने पड़ते हैं ना, तभी तो वो ऑड डेज बनते हैं। 46 वर्ष में कितने लीप ईयर है बेटा, 11 चौक 44, 4 से कितनी बार भाग जा रहा है, 11 बार भाग जा रहा है। 11 बार भाग जा रहा है तो कितने लीप ईयर हो गए, 57 ऑड डेज हो गए। 46 और 11 57, फाइनली 57 और 1 58, और 7 8 56, कितना बचा, 2। तो बेटा कितने ऑड डेज होंगे, 1946 वर्ष में 2 ऑड डेज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कितने भी वर्षों में ऑड डेज निकाल सकते हैं हम इस टेबल की हेल्प से, ये जो टेबल है इसकी मदद से। और जो ईयर्स बचते हैं उसमें लीप ईयर जोड़ दो, बस इतना याद रखना। और बेटा 46 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, अब ये रेफरेंस तो है नहीं, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल तो काउंट करना नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही इसमें लीप ईयर आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2023 वर्षों में टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे, बताओ। 2023 वर्षों में टोटल ऑड डेज कितने बनेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। 2023 वर्षों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे। हाँ जी, दो हजार तेईस वर्षों में कुल कितने ऑड डेज बनेंगे, कैसे पता लगेगा, जल्दी से बताओ। तो बेटा इसको 400 के टेबल में तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम 2000, 2000 प्लस 23। 2000 में 0 ऑड डेज हो गए डायरेक्ट, 400 का मल्टीपल, 23 में बेटा लीप ईयर जोड़ दो, कितना लीप ईयर है, 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, 4 पंजे 20, तो 5 लीप ईयर। हाँ अगर ये मान लो रेफरेंस होता, अगर ये किसी का रेफरेंस होता तो हम वहां पे इंडिविजुअल लीप ईयर काउंट करते, लेकिन ये रेफरेंस नहीं है, ये 23 साल है तो ये कैलेंडर के पहले 23 साल से हम एज्यूम कर सकते हैं। तो 0 प्लस 28, 28 का मतलब भी 0 होता है, 28 का मतलब भी 0 होता है। तो 2023 वर्षों में कितने ऑड डेज निकलेंगे, 0। अब मैं आपको ये स्टैंडर्ड मेथड सिखाता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालते हैं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। बेटा दो तरीके हैं, या तो उस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो, या फिर डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ऑड डेज, कुल विषम दिन की संख्या निकाल लो। जैसे आपने 100 साल में कुल कितने विषम दिन थे, 5, तो 5 का मतलब फ्राइडे था, तो यानी कि 100वीं वर्ष का जो आखिरी दिन था वो फ्राइडे था। तो हमें टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, टोटल ऑड डेज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स भी है और मंथ भी है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करते थे, पहले देखते हैं कितने महीने पूरे हो गए।
सर जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त की 10 तारीख पर हम पहुंच गए। तो इतने तो महीने पूरे हो गए। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? अगर ये 2020वीं वर्ष चल रही है तो बेटा वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं? वर्ष हमेशा इससे एक कम, 2019 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि 2020वीं वर्ष तो चल रही है। 2020वीं वर्ष तो चल रही है, तो बेटा वर्ष कितने पूरे हुए हैं? 2019। 2020 के तो ये महीने आ गए भाई। 2000 जो 20वीं जो आप सोच रहे हो ना, 2020वीं वर्ष, उसके तो महीने हैं। तो जितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो है 2019, है ना। अब बताओ ये ऑड डेज कैसे निकालोगे? जनवरी में कितने होते हैं? 3। फरवरी बेटा 2020 की है, फरवरी 2020 की है ना। तो एक और डे आएगा 29 दिन। मार्च भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये टोटल वैल्यू 10 और 3, 10 का मतलब 3 होता है। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, 17 और 3 20 और 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा, 2019 वर्ष में ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको तोड़ लो बेटा, कितने ईयर्स कंप्लीट हुए? 2000 प्लस 19 साल। 2000 प्लस 19, और 19 में आए हुए लीप ईयर, 19 में आए हुए लीप ईयर, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार भाग जाएगा, 4 चौक 16। 2000 का मतलब 0, 19 और 4 23, 23 और 0 कितना हो गया? 23। फाइनली 23 का मतलब 7 21 2, 2 ये 6 ये, तो 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। तो बेटा फाइनली एक और डे, तो यानी कि कैलेंडर का पहला दिन। और कैलेंडर का पहला दिन क्या था? कैलेंडर का पहला दिन था सोमवार। कैलेंडर का पहला दिन क्या था? कैलेंडर का पहला दिन था सोमवार। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी मेथड है ना। देखो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड वाले मेथड में कन्वर्ट कर दूंगा। यही स्टैंडर्ड मेथड बेटा 10 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो। हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल ऑड डेज की वैल्यू निकाली है। हमने किसी भी मंथ का कोड रटा नहीं है, हमने किसी भी मंथ का कोड याद नहीं किया। हमने टोटल ऑड डेज की वैल्यू निकाल ली जनवरी से अगस्त तक, और टोटल जो वर्ष कंप्लीट हुए 2019। 2019 वर्षों में कितने ऑड डेज बनेंगे? 2000 प्लस 19, इस मेथड से। तो पहले आप इसको नोट
साहब तो अब इसी क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन था 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है। 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है। देखो, बिना रटे बिना कोई कोड याद किए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। कैसे? हम यहां से चलेंगे लिखना। तो पहले बेटा जनवरी आएगा। दुनिया जानती है जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी कि 3। फरवरी बेटा 2020 की है, 2020 की फरवरी है, तो 29 यानी कि 1 आ गया। समझे? 1 आ गया, है ना। तो जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 10 आ गई। ये तो हो गए महीने। प्लस 2000 और प्लस कितने साल बच गए? 19 साल बच गए। 19 साल। बस आप ये गलती मत कर देना कि यहां पे 20 लिख दो, क्योंकि 20 के तो महीने दे रखे हैं और 19 में आए हुए लीप ईयर जोड़ देना। लीप ईयर कितने लीप ईयर है बेटा? 4 से भाग करो। कितनी बार 4 से भाग जाएगा? 4 चौक 16। जितनी बार 4 से भाग जाएगा इस 19 साल में, उतने ही लीप ईयर है। बस बात खत्म। यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। 2000 को छोटा करो 0, 19 को छोटा करो 7 दूनी 14, कितने बचे? 5, और 10 को छोटा करो, कितना बचा? 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। 3 और 1 4 और 3 7, 7 का मतलब 0। 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। 3 और 3 6 और 5 11, 11 11 और 4 15, 15 का मतलब फाइनली 1 आ गया। फाइनली 1 यानी कि मंडे। क्या आ गया? मंडे निकल कर आ गया। जैसे आपको पता करना है 7 मई 2024 का कौन सा दिन है। आपको पता करना है 7 मई 2024 का कौन सा दिन है। तो बेटा 7 मई 2024, तो यहां से कैलकुलेट करो पहले जनवरी। फरवरी बेटा 2024 की है, यानी कि 1। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पहुंच गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में दी हुई तारीख 7 प्लस 2000, और कितने वर्ष बच गए बेटा? कितने वर्ष बच गए मुझे बताना। कितने वर्ष बच गए? कितने वर्ष बच गए? 24 नहीं, 23 वर्ष बच गए। 23 में आए हुए लीप ईयर बेटा 4 पंजे 20, 5 बार भाग जा रहा है तो 5 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, बस खत्म कहानी। खत्म। अब सबको छोटा कर दो। 7 का मतलब 0, 2000 का मतलब 0, 7 तिया 21, 23 का मतलब 2। ठीक है। 3 और 1 4 और 3 7 का मतलब 0, 2, 2 और 2 4 और 5 9। 9 का मतलब कितना होता है? 9 का मतलब 2 होता है, और ये कैलेंडर का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे। और आप देख सकते हो भैया, ये आज की तारीख है। आज 7 मई 2024 है। आज 7 मई 2024 है, और आज का दिन क्या है? आज का दिन मेरे ख्याल से ट्यूसडे ही है। क्यों भाई? है? जय सिया राम, जय हो बजरंगबली, जय हनुमान। मंगलवार है भैया, हनुमान जी का वार है आज। सबको पता है। ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हम बिना आज की डेट के कंपैरिजन के, बिना आज की डेट से रेफरेंस बनाए, किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता लगा सकते हैं। इसमें हमें आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा 2019 वर्ष ही पूरे हुए हैं। 2020वीं वर्ष के तो ये महीने हैं। ये जो महीने हैं ना, ये 2020वीं वर्ष ही तो है। यही तो है 2020वीं वर्ष। तो जो वर्ष कंप्लीट हुए वो 2019। ये जो है ना, ये जो महीने हैं, ये तो 2024वीं वर्ष ही तो है। ये 2024वीं वर्ष है ना। तो वर्ष कितनी कंप्लीट हुई है? वर्ष कंप्लीट हुई है 2023। हमने ना टोटल ओड डेज पता कर लिए इस तारीख तक कुल कितने विषम दिन है। ठीक है। और इसमें कोई भी +2 -2 नहीं करना है, क्योंकि रेफरेंस कैलेंडर नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। गॉट इट? चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? है सर, 15 अगस्त 1947 को आजादी का दिन था। है? क्यों भाई? हाँ, हम आजाद हुए थे, लेकिन उस दिन मतलब डे क्या था? उस दिन क्या दिन था 15 अगस्त 1947 को? संडे को आजाद हुए थे, मंडे को हुए थे, ट्यूसडे को हुए थे, वेंसडे को हुए थे, थर्सडे को हुए थे, फ्राइडे को हुए थे, सैटरडे को हुए थे। कब आजाद हुए थे हम? बताओ फटाफट से। कब आजादी मिली थी आपको?
जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा स्टैंडर्ड मेथड से, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। हाँ जी, ऑड डेज निकालने के बाद क्या करें बेटा, पहला ऑड डे निकलता है तो बेटा पहले का मतलब कैलेंडर का पहला दिन, और कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे, और जीरो का मतलब संडे। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं ना। देखो अगर रेफरेंस कैलेंडर में हम ऑड डेज निकालते हैं तो रेफरेंस कैलेंडर में ऑड डेज को प्लस और माइनस किया जाता है। रेफरेंस कैलेंडर में ऑड डेज को किया था प्लस माइनस, लेकिन यहां पर प्लस माइनस तो करना नहीं है। तो यहां पर अगर वन निकला तो मंडे टू ट्यूसडे, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, और कैलेंडर का सातवां दिन यानी कि जीरो। 15 अगस्त 1947। तो मेरे दोस्त मेरे भाई पहले 15 अगस्त तक पहुंचो। 15 अगस्त तक कैसे पहुंचोगे? जनवरी फरवरी बेटा 1947 की है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15। कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 1946 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 47 मत लिखना। बस काम ये करना है 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ने हैं, इतना याद रखना है। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44, 11 बार भाग जाएगा। अब सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, है ना। 15 का मतलब कितना होता है? 7 दूनी 14, कितना बचा? एक। 1900 का मतलब बेटा कितने? 1600 + 300, 1600 + 300, 5310। 1600 0 + 1 1, 7 6 42, कितना बचा? 4। 7 एकम 7, कितना बचा? 4। तो बेटा 3 और 3 6 और 2 8। 8 का मतलब कितना होता है? 8 का मतलब 1 होता है। 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 3 9, 9 का मतलब 2 होता है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 का मतलब 1 होता है। 1 और 4 5। तो फाइनली बेटा टोटल ऑड डेज कितने निकल के आ गए? 5 आ गए। तो कैलेंडर का पांचवा दिन क्या था? कैलेंडर का पांचवा दिन फ्राइडे। तो 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। हमें आजादी कब मिली थी? हमें आजादी मिली थी बेटा शुक्रवार को, है ना। शुक्रवार को हम आजाद हुए थे। अच्छा, आजादी किस दिन मिली वो तो ठीक है, संविधान कब लागू हुआ ये भी पता लगा लो। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? हाँ जी, संविधान हमारा कब लागू हुआ ये भी हमें पता होना चाहिए। आजादी कब मिली ये तो पता चल ही गया, संविधान कब लागू हुआ ये भी पता होना चाहिए हमें, है ना। संविधान हमारा कब लागू हुआ ये भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलिए साहब, तो यहां से काउंट करो। 26 जनवरी 1950, तो जनवरी का जनवरी आ गया 26 1900। अच्छा, 50 की जगह मैं 49 लिखूंगा, और लास्ट में 49 में आए हुए लीप ईयर। 12 चौक 48, 12 बार भाग जाएगा 4 से, है ना। ठीक है। 1850 होता तो 1800 + 49 होता। ठीक है। 26 का मतलब 7 21, कितने बचे? 5। 1600 + 300, है ना। 0 + 1 1, 749 का मतलब 0। 7 एकम 7, कितना बचा? 5 बचा। तो 5 + 1 + 0 + 5 कितना होगा? 5 और 1 6 और 5 11, 11 का मतलब 4। कैलेंडर का चौथा दिन यानी कि थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था बाबू? 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ये वैसे भी जीके के क्वेश्चन है, ये दोनों बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। फटाफट से पता लगाओ 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। अब तुम बेटा अपने घर में अपने दादा की, अपनी दादी की, मम्मी पापा, है ना, सबकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करोगे कि कौन किस दिन पैदा हुआ। सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछना और उनका दिन बता देना, ताकि तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएं, उनको लगे कि हाँ मेरा बच्चा कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है। ठीक है, वो भी तो खुश होने चाहिए, तुम्हारे घर वाले नहीं होने चाहिए, है ना।
बस गलत आंसर मत देना, गलत आंसर मत दे देना, ताकि वो कहे कर दिया इसने तो बेड़ा है। बता बेटा फटाफट से। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? तो जनवरी के 3, फरवरी बेटा 1726 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर फरवरी। मार्च के दी हुई तारीख 5, 1700 प्लस बेटा 26 मत करो, 26 नहीं 25 साल ही कंप्लीट हुए हैं, और 25 साल को लीप ईयर ऐड कर दो ताकि ये ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाए। 4×6 = 24, 4 से 6 बार भाग जा रहा है। सबको छोटा कर दो बेटा, 1700 को 1600 प्लस 100 यानी कि 5, 7 से 21 कितने बचे? 4। 3 और 5 8, 8 का मतलब 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 का मतलब 3, 3 और 6 9, 9 का मतलब 2। फाइनली 2 और डे, कैलेंडर का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे, कैलेंडर का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे। फाइनली 2 और डे आगे निकल कर। तो 5 मार्च 1726 को ट्यूसडे था। जरा चेक कर लें जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या सब कुछ उल्टा सीधा बता दे रहे हैं। 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726 है ना कैलेंडर। 5 मार्च 1726 का कैलेंडर है, तो 5 मार्च 1726 को ट्यूसडे ही होना चाहिए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो 5 मार्च 5 मार्च 1726 और डे क्या है? ट्यूसडे। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। तो हम जो पढ़ रहे हैं एकदम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। आप कितनी भी 1000 साल पुरानी डेट या कितनी भी 1000 साल बाद की डेट चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई कोड याद किए। बताओ कोई कोड याद करना पड़ा? कोई कोड याद नहीं करना पड़ा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, टोटल ऑड डेज ही निकालने थे, बस वो निकाल दिया हमने। एक बच्चा पूछ रहा 15 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? तुम 15 जनवरी 2000 का दिन निकाल लो, वो 2001 का दिन निकाल लो, उससे 1999 निकलना आसान हो जाएगा। समझे? हाँ जी सर, मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, लाइव नहीं देख पाता हूँ। लव यू सर फ्रॉम अम्बेडकर नगर। चलिए, तो फाइनली बेटा कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक कैलेंडर। ठीक है, अब हम इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक कैलेंडर शुरू करने। अभी तो चलो 2-4 वैसे भी क्वेश्चन है, अब आपको कुछ क्वेश्चन बेटा इमेजिनरी और काल्पनिक कैलेंडर के भी मिलेंगे। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी से पहले आता है। 17 के बाद और 21 से पहले, 17 और 21 के बीच में आता है। जबकि उसके भाई को याद है कि 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 से पहले आता है, 19 और 24 के बीच में आता है। तो बेटा जो बर्थडे होगा ना, इन दोनों की कॉमन डेट्स को होगा। इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या क्या आप मुझे बता सकते हो? सर इन दोनों की जो कॉमन डेट है ना, क्या क्या कॉमन डेट है इन दोनों की? 17 और 21 के बीच की डेट आ गई 18, 19 और 20, है ना। और 19 और 24 के बीच की डेट आ गई 20, 21, 22 और 23। इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या होंगी? सर इन दोनों की कॉमन डेट है 20 फरवरी, तो जो बर्थडे था वो 20 फरवरी को होगा। इन दोनों की कॉमन डेट क्या होगी? 20 तारीख, है ना। तो 20 तारीख को बर्थडे होगा। खत्म, बहुत ही आसान। अब आ जाओ बेटा काल्पनिक कैलेंडर पे। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा पूरा मौका है तुम्हारे पास। देखते हैं काल्पनिक कैलेंडर में कितना दिमाग चलेगा तुम्हारा। बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बनाइए, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
आया कुछ क्वेश्चन समझ? भाई साहब हरप्रीत, पुनीत, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तनु, नहीं तनु का आंसर गलत। हाँ जी, देखो अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, दिन 24 घंटे का होता है, हम कह रहे हैं 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का दिन हो गया, बहुत बढ़िया। और एक सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो एक वर्ष में कितने घंटे हैं? 365 दिन होते हैं और हर दिन में 24 घंटे होते हैं। तो बेटा ये एक वर्ष में टोटल क्या है? घंटे हैं। अगर मैं टोटल वीक्स की बात करूं, लेकिन एक वर्ष में, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो बेटा एक वीक में कितने घंटे हैं? अभी जो है एक वीक में कुल कितने घंटे हैं? एक वीक में 12 दिन है, 7 की बजाय बेटा 12 दिन है ना। और एक दिन में 24 की बजाय 30 घंटे हैं। तो एक वीक में हमारे इतने आवर्स निकल कर आ रहे हैं, हमारे पास टोटल आवर्स ये हैं। और एक वीक में इतने आवर्स है ना। तो टोटल आवर्स को वीक आवर से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स निकल कर आ जाएंगे। टोटल इतने वीक्स हमारे बनेंगे। तो 12 दूनी 24, 2 से कट गया 15 बार, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, बच्चा एक 5 तिया 15, 73/3, यानी कि 24 तिया 72.33। तो इतने सप्ताह आ गए, है ना, इतने सप्ताह आ गए, 24.3 सप्ताह, 24.3 सप्ताह। ठीक है, 24.3 सप्ताह आ गए, क्योंकि एक वीक में अभी टोटल इतने घंटे बनना है, साल में टोटल इतने घंटे, तो साल के घंटों को एक सप्ताह के घंटे से डिवाइड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स निकल कर आ जाएंगे हमारे। चलो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। हाँ जी, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने, देखो ये वही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिसने कैलेंडर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाओगे। अगर सप्ताह में 7 की बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में है, देखो पहला दिन मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे है, तीसरा दिन वेंसडे है। सप्ताह में 7 की बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में, बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन है, वेंसडे और थर्सडे के बीच में न्यू डे है, फ्राइडे,
सैटरडे संडे, ये टोटल सप्ताह में हो गए 8 दिन। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो बेटा टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ईयर्स का गैप 18 और 7 25 और प्लस लीप ईयर, ऐसे तो करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते, यहां पर ईयर्स प्लस लीप ईयर नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर एक नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज होंगे वो बेटा एक नॉर्मल ईयर में अब जो ऑड डेज है वो एक नहीं है। क्योंकि बेटा अब 7 से भाग दे के ऑड डेज नहीं निकलेंगे, अब ऑड डेज निकलेंगे 8 से भाग दे के। क्योंकि एक सप्ताह 8 दिनों का है तो रिमाइंडर ऑफ 8 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो यहाँ पे 8 का भाग दो, 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40। तो बेटा एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है और एक लीप ईयर में कितने आएंगे? 366 को 8 से भाग करोगे तो 6 ऑड डेज आएंगे। तो एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में 5 और 6 ऑड डेज है। तो यहाँ पर जो ऑड डेज है वो ईयर्स प्लस लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करना पड़ेगा। कितने नॉर्मल ईयर है, कितने लीप ईयर? 18 नहीं, 19 नहीं, 20 और 24, दो तो है लीप ईयर और 7 माइनस का 2, 5 है नॉर्मल ईयर। 5 है हमारे नॉर्मल ईयर, समझ रहे हो? 5 हमारे नॉर्मल ईयर है, 2 हमारे लीप ईयर है। तो बेटा टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? है ना, एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हो गए, एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हो गए तो 5 में कितने हो गए? 55 25। एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज हो गए तो 2 में कितने हो गए? 2 में कितने हो गए? 2 छिक्के 12। तो 25 और 12 कितने हो गए? 25 और 12 37। ठीक है, 37। और बेटा 8 से भाग करो, 8 से, 8 चौक 32, कितना बचा? 5, 8 चौक 32, कितना बचा? 5 ऑड डेज। तो फाइनली 5 ऑड डे आए बेटा। 18 से 25 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो मंडे +5 कर देंगे। तो मंडे +1 ट्यूसडे +2 वेडनेसडे +3 न्यू डे +4 थर्सडे +5 फ्राइडे। तो मंडे +5 क्या आ जाएगा? मंडे +5 आ जाएगा फ्राइडे। मंडे +5 आ जाएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। तो बेटा टोटल जो ऑड डेज निकलेंगे वो निकलेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से। भैया इन 7 साल में 5 तो है नॉर्मल ईयर और 2 है लीप ईयर। एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज हैं, 2 में होंगे 12। एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं, 5 में होंगे 25, 25 और 12 37। फाइनली कितने ऑड डेज होंगे? 8 का रिमाइंडर, क्योंकि एक वीक बेटा 8 दिनों का, 8 चौक 32, कितने बचे? 5। और कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो बेटा निकालेगा ऑड डेज को प्लस कर देंगे। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, थे ना। इसीलिए हमें ना बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता था ना ऑड डेज का तो आप ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी बना ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन वही बच्चा बता सकता है इसको ऑड डेज निकालने का बेसिक कंसेप्ट पता था। तो ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वीक में कितने दिन है? 8 दिन। तो यहाँ पर जो ऑड डेज होगा वो रिमाइंडर ऑफ 8 होगा। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है तो इसमें 8 का भाग देके रिमाइंडर। एक लीप ईयर में 366 दिन है, 8 का भाग देके रिमाइंडर। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के ऑड डेज निकल गए तो टोटल ऑड डेज मैंने निकाल लिए। ठीक है, हाँ जी। बनाइए इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने है ये इजी सा क्वेश्चन है। यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो तो 2051 को कौन सा दिन होगा? यदि 2020 को, है ना, शनिवार है। भैया टोटल कितने साल है? 31 साल। 31 साल, 31 साल। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा हर दूसरा वर्ष लीप ईयर है तो 2020, 22, 24, 26, 28, है ना, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 16 लीप ईयर आ गए। यहाँ पे डायरेक्ट हम ईयर्स प्लस लीप ईयर करेंगे क्योंकि एक वीक 7 दिनों का है। कितना आ गया? 47, 7 6 42, 42 और 5 47। कैलेंडर में आगे जा रहा है, +5 कर दो। सैटरडे +5 यानी कि -2 फ्राइडे थर्सडे। +5, बहुत बढ़िया अंजलि, गजब, बहुत सही, वेरी गुड जॉब। सबसे पहले आंसर दिया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन।
चलो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए, एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन हो, तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष 1 फरवरी का सोमवार है। 1 फरवरी का क्या है, 1 फरवरी का सोमवार है ना, तो 19 दिसंबर का दिन क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे जो ऑड डेज निकालेंगे ना, वो मंथ के ऑड डेज निकालेंगे। 5 और 2 कैसे आया, फिर से बोलिए। 5 और 2 कैसे आया, 5 और 2, 5 कहाँ है, अरे 47, 7 से भाग करो बेटा, 7×6 = 42, कितना बचा, 5 ही तो बचा। 7 का रिमाइंडर ही तो है ऑड डेज। अब बच्चा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +5 कर दो, +5 की जगह हम -2 कर सकते हैं, बात एक ही है। अगर तुमने कैलेंडर के प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आज ये क्वेश्चन पूछने की गुस्ताखी ना करो, है ना। ये क्वेश्चन वही बच्चा पूछ सकता है जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया। टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट से, फरवरी से लेके दिसंबर तक। बेटा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी में बचे हुए दिन, है ना, 28 तारीख की फरवरी है, लीप ईयर की फरवरी है। तो लीप वर्ष यानी कि 29 तारीख की फरवरी है। 29 माइनस का 1, 28 दिन बचे हैं, है ना। और दिसंबर की दी हुई तारीख 19। और बीच में जितने महीने हैं उनके ऑर्डर्स लिख दो, फटाफट से ऑर्डर्स लिख दो, जल्दी से ऑर्डर्स लिख दो। हाँ जी, 56 क्वेश्चन में 365 को बेटा 8 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा। 365 को 8 से भाग करोगे तो 5 ही तो रिमाइंडर बचेगा। और 366 को 8 से भाग करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 8 ऑड डेज है, क्योंकि सप्ताह 8 दिनों का है, समझे। 37 को 8 से भाग करो, 8 चौक 32, कितना बचा, 5 ही तो बचा, 32 और 5 37। अच्छा यहां पर जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे तो किस किस ने बेटा मार्च में 3 लिखा है, किस किस ने मार्च में 3 लिखा है। जिस बच्चे ने मार्च में 3 लिखा है वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। अरे गधो, मार्च में 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे पूरे दिन लिखने पड़ेंगे। 31, अप्रैल के 30, मैं बताऊंगा क्यों। मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर में दी हुई तारीख 19। यहाँ पे बेटा रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ 7 ऑड डेज नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ 6 ऑड डेज है, क्योंकि सप्ताह 6 दिनों का है। सप्ताह 6 दिनों का है बेटा, सप्ताह कितने दिनों का है, 6 दिन है, 6। तो रिमाइंडर ऑफ 6 ऑड डेज है, तो यहाँ पे 6 का शेषफल विषम दिन है। तो 6 चौक 24, कितना बचा, 4। 6 चौक 24, कितना बचा, 4। 6 पंजे 30, कितना बचा, 1। 6 पंजे 30, 0। 6 पंजे 30, 1 0 1 1। जुलाई अगस्त, सितंबर 0, अक्टूबर, नवंबर 0। 6 तिया 18, कितना बचा, 1। 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10 और 6 एकम 6, कितना बचा, 4। यहाँ पे बेटा रिमाइंडर ऑफ 6 ऑड डेज है, क्योंकि सप्ताह 6 दिनों का है। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है ना, इसके बेसिक कंसेप्ट मजबूत है। तो बेटा फरवरी से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो निकाले ऑड डेज को +6 कर दो। मंडे +6 यानी कि मंडे -1। अच्छा नहीं नहीं, मंडे -1 नहीं होगा यहाँ पे, 6, सॉरी +4 होगा, मंडे +4। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। ऑप्शन सी फ्राइडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी फ्राइडे इज द राइट आंसर। तनु बहुत बढ़िया, तनु गुड जॉब। तो यहां पर रिमाइंडर ऑफ 6 ऑड डेज है बेटा, क्योंकि सप्ताह 6 दिनों का है।
यही तो इंटरेस्टिंग बात है। तो टोटल डेज हमने निकाले, कुल दिनों की संख्या, इसको 6 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, 6 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 6 और डेज था। चलो, ये तो और ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, ये तो और खतरनाक क्वेश्चन है। हम्म, ये तो और ही खतरनाक क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को। मुझे लग रहा है कल भी आप लोगों की यही इमेजिनरी कैलेंडर वाली क्लास चलेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आज ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। तो कल भी हम बेटा यही पढ़ेंगे, इमेजिनरी कैलेंडर। ठीक है, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो इमेजिनरी कैलेंडर पढ़ने में, वो कल आके हमारी मदद करे इस चैप्टर को पढ़ाने में। ठीक है, तो कल भी हम यही इमेजिनरी कैलेंडर पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। यदि 365 दिन की बजाय एक वर्ष 400 दिनों का हो, भाई साहब एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन है? एक नॉर्मल ईयर में 400 दिन है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने दिन है? एक लीप ईयर में 450 दिन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वर्ष 2031 का पहला दिन का वार क्या होगा यदि वर्ष 2021 के पहले दिन का वार है गुरुवार? और यह भी दिया गया है कि एक सप्ताह अभी भी 7 दिनों का है। बेटा सप्ताह 7 दिनों का है, अगर सप्ताह 7 दिनों का है इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर ऑफ 7 इज इक्वल टू ऑट दिस, 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, बचे 5 सत्तर 49 1, 7 से भाग करो, 7 छिंग 42, बचे 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 2।
यानी कि एक नॉर्मल ईयर में बेटा अभी भी एक एक नॉर्मल ईयर में अभी भी एक ऑड डे है और एक लीप ईयर में दो ऑड डेज है। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है, लीप ईयर में दो ऑड डेज है, तो यहां पर वही पुरानी ट्रिक काम करेगी। ईयर्स का डिफरेंस 21, 22, 23, 24 और 28 प्लस लीप ईयर, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। यहाँ पे यही पुरानी ट्रिक काम करेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक और लीप ईयर में दो ऑड डेज है। जब तक ऐसा होगा तब तक ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। तो 12 का मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, 21 से 31 आगे जा रहा है। थर्सडे प्लस 5, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया? क्यों भाई? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन है, तो बेटा 31 दिन, पहला दिन क्या है, मंडे, दूसरा दिन क्या होगा, ट्यूसडे, तीसरा दिन क्या होगा, वेडनेसडे। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर 31 तारीख का दिन है तो पहले 3 दिन ऐसे हैं जो उस महीने में 5 बार आएंगे, बाकी के सारे दिन बेटा 4 बार आएंगे। तो एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, तो सारे सोमवार को छुट्टी है, सारे रविवार को छुट्टी है। तो उस कंपनी में कितने दिन, तो उस कंपनी में कितनी छुट्टियां हो गई, 5 छुट्टी ये हो गई, 4 छुट्टी ये हो गई, 5 और 4 9 हो गई, 5 और 4 9 छुट्टी हो गई। कितनी छुट्टी हो गई बेटा, 5 और 4 9 छुट्टी हो गई, 9, 5 और 4 9 छुट्टी हो गई, है ना। बाकी की जो क्वेश्चन है बेटा रेफरेंस इमेजिनरी कैलेंडर के, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बेसिकली कल खत्म करेंगे, कल, और आपको ये चैप्टर झेलना पड़ेगा। लेकिन उन बच्चों को अल्टीमेट मजा आ रहा होगा जो एकदम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनके तो मारे न्यारे हो गए। सर कसम से बता रहा हूँ, जिंदगी में ऐसा कैलेंडर तो आज तक नहीं पढ़ा था, मौज आ गई। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल। चलिए, कल का अगर लेक्चर अटेंड करना है ना तो बेटा ये 60 क्वेश्चन का रिवीजन करना, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना। अगर ये 60 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हो तो कल की क्लास देखने की जरूरत नहीं है आपको। कल का लेक्चर उसी बच्चे के लिए जो इन 60 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएगा।